सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 23 9/12/2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे, क्योंकि टीसीएस कंपनी का जो पैटर्न है ना बच्चों, पैटर्न ये है कि यदि किसी भी आपके एग्जाम में एक टॉपिक उठा लिया, उससे ही लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग करके। इसलिए आपको सभी टॉपिक वाइज कंप्लीट करना जरूरी है, तभी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो आपने याद किए हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए इनमें से इसका मतलब क्या हुआ, 3 तो भवभूति की लिखी हुई है और एक आपकी अलग है। अब सबसे पहले तो वो देखो भवभूति की कौन कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है कि भवभूति की निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। उत्तर रामचरित्र जो है भवभूति की द्वारा रचित है बच्चों, ठीक है जी। आपका नंबर 2 कौन सी है, मालती माधव, ये भी आपकी भवभूति द्वारा रचित है और महावीर चरित्र भी आपकी भवभूति द्वारा लिखी गई है, जबकि रामचरितमानस ये आपकी भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सांची के स्तूप की खोज 1818 में खालिस्तान के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका किसके द्वारा की गई थी, सर हेनरी टेलर के द्वारा की गई थी। सांची की जो साइट होती है ना बच्चों, इनकी खोज जो 1818 में, कब 1818 में ब्रिटिश अधिकारी जनरल हेनरी टेलर थे, इनके द्वारा की गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ना से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक ना बौद्ध वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा आपका फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ। क्या होता है बच्चों, थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका, फुफ्फुसियों के द्वारा रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, भारत की संविधान सभा खालिस्तान में गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 1946 में। कब की गई थी, 1946 में की गई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखना है आपको डेट, 9 दिसंबर 1946 में। कहां पर, नई दिल्ली में। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को बच्चों, अभी राइट हैंड बिल्कुल ठीक नहीं हुआ मेरा, थोड़ा पेन ऊपर से पकड़ के लिख रहा हूं, इसलिए राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है। अभी 2-3 दिन में धीरे धीरे हाथ बिल्कुल सही हो जाएगा, फिर अच्छी तरीके से सुंदर सा लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपका 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त 1947 को एक संप्रभुत्व निकाय और भारत में ना ब्रिटिश संसद के अधिकारी के ना उत्तराधिकारी के रूप में फिर से संगठित हुआ था। इतना भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती है। कुल कितनी फसलों के लिए की जाती है बच्चों, फिलहाल वर्तमान में 23 वस्तुओं के एमएसपी जारी होता है। कितने का, 23 का। पहले कितना था आपका, ये आपका 22 था, ठीक है। इसमें 7 तो अनाज होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं अनाज, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और राई। 5 दालें होती है, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, और 7 आपके तिलहन होते हैं। 7 7 14, 5 कितने होते हैं बच्चों, 21। तो जो ये आपके है कि क्या बिल्कुल जो मेन है, यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है कुल कितनी फसलों का होता है बच्चों, ये आपके वैसे तो 22 है, ऑथराइज जो है आपका डाटा 22 फसलों का एमएसपी जारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6, खालिस्तान का संबंध फुटबॉल से है। किसका संबंध है फुटबॉल से, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है बच्चों, फुटबॉल से है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत कब हुई थी, 1941 से शुरुआत हुई थी इस टूर्नामेंट की, इतना आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है ना पश्चिम बंगाल के फुटबॉल संघ के अध्यक्ष संतोष जी थे, उनके नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में किसने संभाला था। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जॉन मथाई ने संभाला था। 2 सितंबर 1946 को बनी अंतरिम सरकार थी ना, वित्त मंत्री कौन थे बच्चों आपके, जॉन मथाई थे, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कौन सी लिखी है जी, ऑप्शन नंबर थर्ड, द इंडिया वे स्टडीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 नहीं 9, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा खालिस्तान आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिक।
क्या है जी आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है राइट आंसर, मासिक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 व्यावर। क्या है जी आपका व्यावर जो आपका है कहां पर स्थित है बच्चों? अजमेर जिला है, अजमेर जिले का एक शहर है, राजस्थान के अजमेर जिले का एक शहर है, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की खालिस्तान कौन सी अनुसूची में राज्यों के नामों और उसके आधिकारिक क्षेत्रों से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रथम अनुसूची है जी। जो आपका भारत के संविधान में कितनी अनुसूची थी? प्रारंभ में 8 थी, लेकिन बाद में कितनी है वर्तमान में? 22 नहीं 12 अनुसूची है। 22 क्या है बच्चों फिलहाल वर्तमान में आपके भाग है। ठीक है, सब क्लोज को हटाकर। ठीक है, अब बात करते हैं 12 अनुसूची। 12 की 12 अनुसूची आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है संविधान का, एक बार जाकर देखिएगा, आपको सारी की सारी 12 की 12 अनुसूची एक लाइन में याद होगी। संविधान के 22 भाग आपके 3 लाइन में याद हो जाएंगे। एक बार यदि वीडियो आपने देख ली, दोबारा देखने की या याद करने की आवश्यकता नहीं होनी। भारतीय जो संविधान है इसमें प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम एवं उसके न्यायिक क्षेत्र तथा संघ राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के सीमाओं का उल्लेख है। कुल अनुसूची कितनी है बच्चों? 12। मूल संविधान में 8 थी, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी अनुसूची जो आपकी है द्वितीय, इसमें क्या है आपका? इसमें आपका वेतन भत्ते और पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में वर्णन है। तीसरी अनुसूची में क्या होता है बच्चों? ये आपके जितने राष्ट्रपति हुए, प्रधानमंत्री हुए, इनकी ली जाने वाली शपथ के बारे में वर्णन है। और चतुर्थ अनुसूची में बच्चों आपके क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में है, इतना आपको पता होना चाहिए। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बारे में है। 6ठी अनुसूची में आपका तारामामी से याद रखना 4 राज्य हैं, TARAMAMI, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम के प्रशासन के बारे में वर्णन है। ये 4 राज्य हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। 7वीं अनुसूची में आपका समवर्ती सूची है वे 3, एक आपकी राज्य सूची, एक आपकी संघ सूची, एक आपकी समवर्ती सूची। राज्य सूची में कौन से विषय होंगे? जिन पर नियम व कानून राज्य सरकार बनाएगी, जिन विषयों पर, वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन से विषय आएंगे? जिन पर नियम व कानून केंद्र सरकार बनाएगी, वो संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। और जिन पर दोनों मिलकर नियम व कानून बनाएंगे, वो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, इतना आपको पता होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में क्या है आपका? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जो भारत में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में क्या है आपका? 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायतें हैं। और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिकाओं का वर्णन है। 12 अनुसूची से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? अब आपको ये पता होनी चाहिए कितने टूर्नामेंट होते हैं एक साल में? 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आपका यूएस ओपन भी होता है, फ्रेंच ओपन भी होता है, विंबलडन ओपन भी होता है, जबकि आपका दक्षिणी अफ्रीका ओपन आपका नहीं होता। चौथा कौन सा है आपका? यूएस हुआ आपका, फ्रेंच हुआ आपका, विंबलडन हुआ, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जो वर्ष के प्रारंभ में खेला जाता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13, भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में ये बात वर्णित है। समान नागरिक संहिता, जैसा आपका ऑप्शन नंबर ए है, 44वें संविधान संशोधन में क्या है? संविधान संशोधन नहीं, 44वें अनुच्छेद में क्या है आपका? 44वें अनुच्छेद में समान सिविल संहिता के बारे में वर्णन है। आर्टिकल नंबर 32 में क्या है आपका? आर्टिकल नंबर 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है, तब राइट आंसर आपका 32 होता है। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब उसका राइट आंसर आपका प्रस्तावना होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था जी? आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, ताज ट्रेपीजियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर खालिस्तान कितने किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है, तो जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना है बच्चों? ये कितने किलोमीटर है आपका? ये आपका 10,400 मीटर बैठता है। कितना बैठता है? 10,400 वर्ग किलोमीटर को परिभाषित क्षेत्र है, मीटर नहीं, वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर आपका 16, 2019-20 की आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों को सक्षम बनाने, समर्थन व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में खालिस्तान को सुदृढ़ बनाने के लिए विषय पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 17, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष की सांद्रता खालिस्तान कहलाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जैव आवर्धन। अच्छा पेपर आया था बच्चों, लेवल अच्छा है जीके का। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? बात हो रही है 2020 की। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 किसे किया गया था बच्चों? मनिका बत्रा को। किसे किया गया था? मनिका बत्रा को ये किया गया था। वर्ष 2000 में हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20, 1893 में खालिस्तान द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक था। ये आपका डेट क्या थी जी बच्चों? बाल गंगाधर तिलक ने ना अंग्रेजों से लड़ते हुए 1893 में सार्वजनिक गणेश चतुर्थी समारोह शुरुआत की थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का क्या है बच्चों? कन्याकुमारी है ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण है द्वारा किसी प्रतिबिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है आपको इसमें। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जूनागढ़ का किला कर्नाटक, यही आपका गलत है। कर्नाटक में ना होगा, जूनागढ़ का किला कहाँ है बच्चों? राजस्थान के बीकानेर शहर में स्थित है। ये आपके मेहरानगढ़ का किला राजस्थान, ठीक है। रायगढ़ का किला महाराष्ट्र, असीरगढ़ का किला आपका मध्य प्रदेश, ये आपके बिल्कुल सही। यही से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। क्वेश्चन नंबर 24, खालिस्तान पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खाद्यान्न की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नुआखाई, एक आपका पश्चिमी उड़ीसा के लोगों का एक कृषि त्योहार है। जो नुआखाई है ना बच्चों, ये कब मनाया जाता है? कुंभ मौसम के ना नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। यह गणेश चतुर्थी उत्सव के ना अगले दिन अगस्त सितंबर में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, नागालैंड में आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोआत्सु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 26, निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा खारवेल की एक शिलालेख स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाथी गुफा विलेख है बच्चों। ये आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास ना उदयगिरी से हाथी गुफा विलेख है वहां बच्चों। हाथी गुफा विलेख शिलालेख में कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल द्वारा अंकित किया गया ये आपका था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डलहौजी, हिमाचल प्रदेश में ना बच्चों, हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में हिल स्टेशन है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, चक्का फेंक खेल प्रतिस्पर्धा में संदर्भ में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.1 होता है। कितना होता है बच्चों? आपका 2.1 2.2 के समथिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी टप्पा से है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 30, कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से खालिस्तान अपने के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए, आपके लिए ये लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उषा पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेतवा। बेतवा है ना मध्य प्रदेश की ना होशंगाबाद है आपका, वहां से निकलती है, रायसेन से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है?
राइट आंसर हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, डेट पता होनी चाहिए, 21 मार्च 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1998 में, 28 दिसंबर 1998 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, अगर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, भारत के निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीआई के द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट। क्या बच्चों, ये आपका होते हैं, क्या होता है इसका पूरा नाम? पब्लिक प्राइवेट फंड। पब्लिक प्राइवेट फंड, इसका मतलब क्या होगा? प्राइवेडेंट नहीं है बच्चों, क्या होता है? प्राइवेडेंट फंड। दोबारा सुनो, कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में आपको। पीपीएफ का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैं गलत बोल गया था, प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, रंगराजन आयोग की सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई थी? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। इसका डेट पूछा जाता है, डायरेक्ट याद रखनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना खालिस्तान की गई थी, कहां की गई थी? 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से एक क्या अर्धचालक है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम है आपका, सिलिकॉन भी होता है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के मूल्य वर्ग में खालिस्तान में जारी किए गए थे। 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध केशवानंद भारती, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, वाद निम्नलिखित में किस मामले से संबंधित है? 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, किसी देश का खालिस्तान प्राय 1 वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण के लिए होता है। राइट आंसर हो जाएगा 44 का आपका ऑप्शन नंबर ए, भुगतान शेष। टाइपिंग मिस्टेक चल रही है बच्चों क्वेश्चन में कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे 2019 का डैनी के मानववादी पुरस्कार प्रदान किया गया था? मानवतावादी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रियंका चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग की कश्मीर घाटी से जोड़ता है? 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बनियाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में किससे है? 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। क्या आपका लक्ष्य मिन्नी होना चाहिए? नो, लक्षद्वीप और मिन्नी काय के बीच होता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रोसिलिया में। बच्चों आपके आज की क्लास समाप्त होती है। क्लास कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।